हाँ भाई, दरबार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा 10 के अंदर दूसरी प्रश्नावली जो है बहुपद, उसके 2.2 के अपन प्रश्न कर रहे थे। तो भाई वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए अपन ने क्या है, पिछले प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न किया था, जिसके अंदर अपन ने क्या किया था भाई, उसके शून्य ज्ञात किए थे और उसके शून्य को और उसके गुणांकों के बीच में जो भी बहुपद है उसके शून्य और गुणांक के बीच में संबंध क्या है, वो चीज अपन ने क्या की थी भाई, याद की थी और उसकी जांच भी की थी। अब आगे का प्रश्न है आपके द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग व गुणनफल आपको दिए गए हैं। ठीक है भाई, इसके प्रश्न करने से पहले अपन भाई इसको करना कैसे है वो सीखते हैं। ठीक है भाई, तो देखो अपन जानते हैं कि कोई भी बहुपद है, जैसे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कोई एक बहुपद है, तो इसके एक शून्य होंगे, जैसे x बराबर अल्फा, x बराबर अपन अल्फा रखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, 0 के बराबर आ जाएगा। और एक शून्य लेंगे x बराबर बीटा। ठीक है भाई, दो ही शून्य हो सकते हैं, द्विघात समीकरण है तो अपन को पता है, तो ठीक है आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल पता है। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये अल्फा अगर इधर आएगा तो क्या बनेगा, ये x माइनस अल्फा, और ये इधर आएगा क्या बनेगा, x माइनस बीटा। ठीक है, तो ये दोनों शून्य का एक तरह से। ठीक है, तो इन दोनों शून्य को अगर मैं गुणा करूं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है, इनको गुणा करें तो अपने को पता है ये a b c d इस टाइप का है, तो भाई x का गुणा x से होगा, x का गुणा बीटा से होगा x, और फिर बाद में ये जो अल्फा है, अल्फा गुणा x से होगा और अल्फा गुणा बीटा से होगा। तो करके देखो भाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, x का x से एक्स स्क्वायर, फिर बाद में क्या है भाई, ये माइनस का x बीटा। ठीक है, उसके बाद देखो अल्फा का x से करोगे तो माइनस अल्फा x या x अल्फा, और अल्फा का बीटा से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अल्फा बीटा। ठीक है, ये आएगा। तो इसके अंदर देखो भाई इन दोनों में क्या x कॉमन है, क्या है भाई x कॉमन है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा और x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये है आपके इक्वेशन, जिसके अंदर आपको ये आपके कोई एक बहुपद का समीकरण बनेगा। इसके अंदर आप जब ये गुणनफल रखोगे, जो अपने अल्फा और बीटा दे रखा है, ठीक है, अल्फा और बीटा उसका संबंध जो होता है उसको रखोगे तो आपके जो वो आपको बहुपद पूछ रहा है वो बहुपद आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपके जो प्रश्न है उसके अंदर क्या दे रखा है भाई, योग दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, अल्फा प्लस बीटा दे रखा होगा आपको। और दूसरा है गुणनफल, क्या है भाई गुणनफल, तो गुणनफल क्या है, अल्फा बीटा, ये दे रखा होगा, उसको आपको इस समीकरण के अंदर रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको याद रखनी है, इसके अंदर आप मान रखोगे तब आपके बहुपद आएगा। ठीक है भाई, तो अब अपन इसके प्रश्न करेंगे। ठीक, तो इसके प्रश्न करते हैं अब अपन। इसका पहला प्रश्न है भाई 1/4 और माइनस का 1। ठीक है, और आपको बोल रखा है कि शून्यकों का योग ये है और शून्यकों का गुणनफल ये है। तो आप जानते हो कि कोई भी बहुपद है, बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये क्या दे रखा है आपको, 1/4। ठीक, और उसी बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अपन जानते हैं कि पहला शून्य होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, इनका गुणनफल दे रखा है माइनस का 1। ठीक है, और अभी अपन ने याद किया था वो इक्वेशन कौन सी होती है जिसके अंदर अपन इनका मान रखते हैं, तो वो क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसके अंदर मान रखना है आपको
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान रखना है। तो रखो भाई, तो क्या करोगे आप भाई, एक्स स्क्वायर है, माइनस का निशान है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 और ये एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या लिखोगे भाई, माइनस का 1, ये मान रख दिया। अब इसको सोल्व करो तो क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, दिया जाएगा माइनस का 1। अब देखो इधर की साइड में एक समीकरण तो ये, अगर यहां तक भी आप छोड़ते हो तो भी ये सही है, लेकिन इसको आपको एक लाइन में बढ़ाना है। किसमें भाई, एक लाइन के अंदर बढ़ाना है। तो इसके अंदर भाई आगे की साइड में अपन 0 लगा सकते हैं भाई, इसके अंदर अगर x का कोई मान रखे, शून्य रखे, तो ये 0 के बराबर आना चाहिए था। तो अगर देखो भाई, या तो इस समीकरण को 0 के बराबर रख के आप इसका लघुत्तम लेंगे तो 4 इधर चले जाएंगे। बाकी आपको एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि नीचे की साइड में आपके हर में जो 4 आ रहे हैं वो हट जाए, ठीक है। तो आप इसको 0 के बराबर मान के ना करके आप डायरेक्ट आप देख सकते हो इसको अंदर क्या, किससे गुणा करें भाई, इस पूरे समीकरण को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये हट जाएगा भाई। कैसे, देखो क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1/4 एक्स और माइनस के 4, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हुआ, 4x स्क्वायर माइनस 4 में से 4 घटे कितना बच गया, x और ये माइनस के 4। तो आपके समीकरण क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका बहुपद आपको प्राप्त हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दे रखा है भाई अल्फा प्लस बीटा, यानी जो दो शून्य है, पहला शून्य है अपना अल्फा, दूसरा है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे रखा है, और अल्फा गुणा बीटा क्या दे रखा है भाई, -1 दे रखा। और ये इक्वेशन आपको याद रखनी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसके अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा का मान रखना है और उससे आपको बहुपद निकालना, ठीक है भाई। आ गया होगा आपको समझ में। इससे बाद में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा भाई, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ठीक है भाई। ये जैसे ग्रीक टाइप के, यूनानी टाइप के वर्ड आ जाते हैं, आप सोचते हो सर ये कहाँ से आ गए, ये हमारे क्या काम आएंगे आगे जाके, जो मैं अल्फा बीटा ये सब चीजें पढ़ा रहे हो, तो बताऊंगा भाई आपके क्या काम आएंगे जो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है भाई, सेकंड आपके √2 और 1/3, ठीक, क्या दे रखा भाई, √2 और 1/3। तो इसके अंदर भी ये क्या है भाई, शून्यकों का योग है। आपको प्रश्न बोल रहा है तो शून्यकों का योग क्या दे रखा आपको, शून्यकों का योग क्या दे रखा आपको, √2, और ये अपने को पता है शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और दे रखा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है आपको, 1/3 है, 1/3। अपने को पता है ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3, ठीक है। अब इससे आपको बहुपद याद करना है, तो अपन किसके अंदर मान रखेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसके अंदर मान रखो। तो देखो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा बीटा कितना दे रखा, √2, तो ये √2 एक्स प्लस ये कितना दे रखा है, 1/3, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। अब इस 3 को हटाना है, क्या करना है भाई, 3 को हटाना, अपने को एक लाइन में चाहिए सब। तो इसको किससे करोगे भाई, 3 से गुणा कर दोगे, नीचे 3 है, 3 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, भाई 3√2 से गुणा होंगे तो ये बीच में गुणा का निशान ही है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ गुणा का निशान ही है। 3√2x प्लस 3 गुणा 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आगे की साइड में, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 से 3 घट जाएंगे 1, तो ये आपके आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है भाई, सरल है भाई। आपको योग और गुणनफल दे रखा है, इस इक्वेशन को याद रखना, मेन मुद्दा यही है, बस इसको याद रखो और इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा का मान रख दो, ठीक है भाई। आ जाएगा ये समझ में आप सभी को, सरल प्रश्न है। उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, इसके अंदर भी 6 प्रश्न है,
मैं आपको 5 करवाऊंगा, मैं चाहता हूं एक आप खुद करो, ठीक है। तो भाई 5 में करवाता हूं आपको, और उससे क्या आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई चीज छूट रही है भाई कैसे क्या करना है तो भी आ जाएगा। भाई आप जो बच्चे हो, रूट के अंदर कोई संख्या आ जाती है या बटे में कोई संख्या आ जाती है तो उसको देख के क्या आप शर्मा जाते हो। ठीक है, तो अब देखो भाई अपन क्या करेंगे, इन प्रश्नों को आगे करते हैं, ठीक है। तो आगे देखो क्या होगा भाई, अगला प्रश्न क्या होगा, 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या है अपना 3rd नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर अपने को क्या करना है वो देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भाई 0 और √5, 0 और √5, ठीक है। इसको आपको करना है। तो इसमें देखो भाई आपको शून्यकों का योग क्या लिखोगे भाई, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दे रखा भाई 0 दे रखा है। तो आप कहोगे ये सर है सर, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा है। और भाई क्या दे रखा है दूसरा, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल ये क्या दे रखा है भाई आपके √5। तो आप कहोगे सर हाँ सर ये अल्फा गुणा बीटा बराबर √5 दे रखा है, और इसका मान हमको रखना है किसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। किसमें रखना भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के अंदर मान रखना है। तो मान रखो भाई, तो मान रखोगे तो क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा 0, और ये x प्लस ये कितना दे रखा भाई आपको √5। तो देखो क्या करोगे भाई, x² 0 से कोई भी संख्या गुणा होकर 0 हो जाती है, तो ये बीच वाली टर्म तो बिल्कुल गायब हो गई, क्या बचा आपके √5। तो आंसर हो जाएंगे आपके x² प्लस √5, ठीक है भाई। 0 है तो अपन को 0 से करना है, 0 से कोई भी संख्या गुणा होती है तो अपने को पता 0 हो जाती है, ठीक है। आ गया समझ में, चलो आगे करते हैं, अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। और इन प्रश्नों को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो ताकि कॉपी में उतार सको, क्योंकि भाई आप देखोगे तब आपको लगेगा हमको आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन एक देखना वो उससे में समझ में आ रहा है, लेकिन उसको आप अगर कॉपी में लिख लोगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बेहद ही सरल प्रश्न है, कह रहा है भाई 1 और 1 दे रखा है, क्या भाई 1 और 1 दे रखा है, यानी कि शून्यकों का योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। क्या दे रखा है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल क्या भाई, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है भाई 1 दे रखा, यानी कि अल्फा गुणा बीटा भी कितना दे रखा 1 दे रखा। तो मान किस में रखेंगे, आप बोलोगे सर हाँ हमको पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के अंदर हम मान रखेंगे, तो रखो भाई इसके अंदर मान, तो रखोगे तो ये x² माइनस ये कितना है 1 x, और ये भी कितना है 1, तो क्या आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इससे ज्यादा सिंपल और क्या हो सकता है भाई, इससे ज्यादा सिंपल और क्या हो सकता है। ये अल्फा बीटा देख के डरना नहीं है, और ये एक्स वाई देख के भी डरना नहीं है, ये बहुपद है लेकिन ये सरल प्रश्न है, इन्हीं से आप स्कोर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग की प्रश्नावलियों में डरते हैं कि ये कैसे करेंगे हम, ये सरल है, इनको कर सकते हो आप, ठीक है भाई। हटा दो इसको आगे। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन 5वां -1/4 और 1/4, ठीक भाई। क्या दे रखा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दे रखा भाई -1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, 1/4। और अब देखो अगला क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा भाई आपको, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या दे रखा, गुणा करने में जो फल आ रहा है वो क्या दे रखा भाई, ये फल दे रखा आपको 1/4,
4, यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/4। ठीक है, तो इसको आपको मान किस में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के अंदर मान रखना है। तो मान रखोगे तो कैसे रखोगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह लिखोगे माइनस के 1/4, और ये एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह रखोगे 1/4। तो करोगे इसको 16 का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अपने को क्या करना है, नीचे वाले 4 को हटाना है। क्या है भाई, नीचे वाले 4 को हटाना। तो किससे गुणा करेंगे इस समीकरण को, इस समीकरण को अपन गुणा करेंगे 4 से। किससे करेंगे भाई, 4 से गुणा कर दोगे, सीधा सीधा सिंपल सा। ठीक है, तो ये 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 गुणा 1/4x प्लस 4 गुणा 1/4। तो क्या हो जाएगा समीकरण अपने, 4x स्क्वायर, ये 4 में से 4 घट जाएंगे प्लस का x, ये 4 में से 4 घट जाएंगे प्लस का 1, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपके समीकरण हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे समझ में कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है और अल्फा बीटा क्या दे रखा है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर सीधा सिंपल सा मान रखना, मान रखोगे बहुपद आ जाएगा। अगर बहुपद में नीचे की साइड में कोई संख्या है, जैसे 4 है 3 है, तो जो संख्या है उसी से आगे की साइड में गुणा कर दो। ठीक है भाई, तो गुणा करोगे तो वो चीज हट जाएगी और एक लाइन के अंदर आपको समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आपको ये 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। मैं चाहता हूं कि ये 1 क्वेश्चन बाकी रहा है, उसके अंदर शून्यकों का योग दे रखा है 4 और पूर्णफल दे रखा है 1। इसको आप स्वयं करें। ठीक है भाई, इसको आप स्वयं करें ताकि मुझे भी लगेगा बच्चों कुछ आ रहा है। और इसका जो बहुपद बनता है उसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि सर ये इसका ये आया। ठीक है भाई, तो ये आपके प्रश्नावली 2 बहुपद कंप्लीट होती है, क्योंकि भाई आपके बहुपद जो प्रश्नावली है 2, उसके अंदर केवल 2 ही प्रश्नावली रख रखी है भाई बहुपद चैप्टर के अंदर, 2.1 और 2.2। ठीक है भाई, आ गया समझ में। और अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, तो भाई अपने चैनल के बारे में सभी को बताओ कि भाई कोई सर अपने को अपनी भाषा के अंदर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में बताओ, और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, और कोई भी समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो, सर इस प्रश्न के अंदर हमें ये समस्या, तो उसका जिस प्रकार भी होगा समाधान किया जाएगा। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।